नमस्ते एंड आपका स्वागत है होम मेकिंग की इस प्यारी सी दुनिया में। फेस्टिवल टाइम में हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। उनके साथ साथ हमें घर का काम तो जो रेगुलर रूटीन का है वो मैनेज करना ही है। पिछले कई सालों में ऐसा होता था कि मेरे सारे वर्क पाइल्ड अप हो जाते थे। टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी कि कौन सा काम कब करूं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा घर इस तरह से फैल जाता था। इस बार मैंने बहुत सारी एडवांस में प्लानिंग की, टू डू लिस्ट बनाई और फिर काम करना शुरू किया। काफी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में रही। चीज़ों की लिस्ट बना ली, जैसे 10 दिन के प्रसाद में क्या क्या बनेगा, गेस्ट आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और मेन्यू में क्या क्या होगा, उसके लिए मुझे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये सारा प्लान करके मैंने एक लिस्ट रेडी की और शॉपिंग 3 डेज बिफोर थर्सडे को ही मैं करके ले आई थी। अगर आपने राखी वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे इस बार रक्षाबंधन में ये साइकिल गिफ्ट मिली। उसके साथ आया था ये कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड को मैंने संभाल के रखा था ताकि मैं इसको अपने गणपति डेकोरेशन में यूज़ कर सकूं, और उसी को मैंने कन्वर्ट किया है इस मंडप पे। ये सबसे बड़ा काम था, इसलिए इसको मैंने 1 वीक बिफोर ही शुरू कर दिया था। इसको मैंने कैसे बनाया है, इसका डिटेल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फेस्टिवल में जब बहुत सारे गेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो खाना और ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। ऐसे में अगर बच्चों को भूख लगी है, उसको मैनेज करने के लिए मैंने एक स्नैक्स काउंटर अच्छे से फिल करके रेडी किया है। इवन जब हमारे भी फास्ट होते हैं, फलाहार नहीं बन पाया है, तो हम कुछ यहाँ से लेके मंच करके एटलीस्ट पानी पी सकते हैं। गेस्ट आ रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनेगा, इसलिए जो कंटेनर हैं उनको मैंने फिल करके रखा है कि लास्ट मिनट में हमें रश ना करना पड़े। साथ ही मैंने 2 और बॉक्स रेडी किए हैं। एक में सारे में ग्रेन हैं और दूसरे में जो पूजा का सामान लगने वाला है उनको फिल करके रखा है। क्रीम और ऑयल जब खत्म होने वाले हों तो उनको उल्टा करके उनका तेल आप छोटी छोटी डब्बियों में भर के रख लीजिए। इससे आपको बार बार उनको उल्टा नहीं करना पड़ेगा और टाइम और स्पेस दोनों बचेंगे। प्रसाद बनाने के लिए गैस और काउंटर टॉप क्लीन होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले सुबह उठ के मैं प्रसाद बना लेती हूँ और फिर सेम काउंटर टॉप और गैस पे बिना क्लीन किए मैं रेगुलर खाना बनाती हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो 2 बार काउंटर टॉप क्लीन करने का टाइम बचता है, और दूसरा जो प्रसाद के लिए बर्तन यूज़ हुए थे जैसे कि कढ़ाई या पतीला, उसी में मैं अपनी रेगुलर कुकिंग कर लेती हूँ। इससे बर्तन भी बहुत कम भिड़ते हैं, लगभग उतने ही बर्तन जितने रेगुलर हैं मेरा काम हो जाता है। पूजा का सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने काउंटर टॉप का एक पार्ट पूजा के सामान के लिए डेजिग्नेट किया है। इसी तरह जो मेरा पंडाल है वो मैंने एक ड्रॉर में सारा पूजा का सामान इकट्ठा रख लिया है, जैसे कि पान, फल, प्रसाद, बत्ती, रिपेयरिंग के लिए सेलो टेप, भगवान जी की चुनरी, इवन जो मैं अपने सर पे डालती हूँ वो चुनरी इकट्ठा करके रख दिया है। पूजा करते वक्त मुझे एक एक सामान कहीं से उठा के नहीं लाना पड़ता। मैं इत्मीनान से, सच्चे मन से कम समय में पूजा कर पाती हूँ। बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद भी कुछ काम छूट जाते हैं, जैसे कि मेहंदी के लिए मैं पार्लर वाली को बुलाना भूल गई और रात में भी नहीं लगा पाई। तो जिस दिन तीज थी उसी दिन सुबह करीबन 9 बजे मैंने मेहंदी लगाई और 2 घंटे में उसको क्लीन भी कर दी, क्योंकि गुजिया भी बनानी है। तीज के दिन गुजिया ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। सो मल्टीटास्किंग मोड पे मैं आ गई। एक तरफ दूध चढ़ा दिया खोआ बनाने के लिए, दूसरी तरफ जो सूजी है वो भून रही थी, उसी में मैंने ड्राई फ्रूट्स भूनने का प्लान बनाया है। आटा भी गूंथ लिया है गुजिया का
और ये मैं थोड़ा जल्दी ही मतलब 12 बजे के पहले निपटा लूँ ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो वरना प्यास लगने लग जाएगी। शाम को 4 बजे मैंने प्लेस वगैरह क्लीन कर लिया जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी और यहीं पे मैंने एक टेबल रखा, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया, एक पटा रखा जिसमें मैं अपनी देवी माता को बिठाने वाली हूँ। मैं तैयार हूँ उसके पहले मैंने पूरा पूजा का जो सामान है वो इकट्ठा कर लिया क्योंकि साड़ी पहनने के बाद मैं उतना फास्ट काम नहीं कर पाती हूँ जितना मैं दूसरे कपड़ों में कर पाती हूँ। मुझसे साड़ी बहुत अच्छे से संभलती ही नहीं है सच बताऊँ तो। सबसे पहले मैंने आलता और नेल पेंट लगा लिया है क्योंकि साड़ी अगर पहनेंगे नए कपड़े तो अगर वो सूखा नहीं रहेगा तो उसका कलर आपके कपड़ों को खराब कर सकता है। जब मैं तैयार हो रही थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत हरी बरी में थी। इसका पूरा लुक मैं अभी आपके साथ फोटो शेयर करूंगी, आप वहां देख सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट सेटिस्फैक्ट्री। अब जो रूटीन है थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं 9:30 को बात लेती थी तो अब सुबह तकरीबन 7:30 को लेती हूँ। वॉक का टाइम मैंने हाफ एन आवर कम कर दिया है और उसी टाइम में मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। इस टेबल पे मैं हमेशा एक कवर बिछाती थी, अभी वो नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि जब मैं पूजा की माला वगैरह बनाती हूँ तो फ्लावर्स पेटल्स में फंस जाते हैं, क्लीनिंग में टाइम लगता है। एक प्रसाद की प्लेट रेडी रखती हूँ ताकि कोई आए तो मैं यहीं से उनको प्रसाद दे सकूं। एक के बाद एक फेस्टिवल था तो मैं पूरा घर एक साथ तो नहीं मैनेज कर पा रही थी। प्रायोरिटी थी कि पहले फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करूं, उनका काम देखूं, उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें रूटीन वर्क कंप्लीट करना था। तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा पेंडिंग में जा रहा था। लेकिन जैसे ही एक एक फेस्टिवल हो रहे थे मैं चीज़ों को जगह पे रख रही थी। यहाँ तीज की पूजा की थी तो डाइनिंग टेबल जो आगे खिसकाया था उसको रीसेट मैंने कर दिया। तीज की पूजा होते ही गणपति जी की स्थापना करनी थी तो मुझे डेकोरेशन के लिए जो वर्क स्टेशन मिला वो यही डाइनिंग टेबल था। यहीं पे सब स्टेशनरी वगैरह डेकोरेशन का सामान रखा था तो उसको मुझे बैक टू प्लेस रखना था। अब इन सब के साथ ही जो मेरा वर्क स्टेशन था उसका ही कबर्ड मैंने गणपति जी के लिए आसन की तरह यूज किया है। तो उस पे जो व्हाइट बोर्ड था उसको मैंने चेयर पे सेट कर दिया है। चेयर के कुशन की वजह से वो गिरेगा नहीं। साथ ही उस कबर्ड में जो स्टेशनरी था और मेरे DIY का सामान था वो मैंने यहाँ कॉर्नर पे फिलहाल के लिए रख दिया है। इसके साथ ही उस कबर्ड में कुछ मेरा स्टिचिंग का सामान भी था। अभी तो मैंने उसको टीवी यूनिट के पास रख दिया था जल्दी जल्दी में। उसको मैंने एक साड़ी के जो कवर होता है उसमें रख दिया और इस पूरे कवर को टीवी के यूनिट जो है उसके नीचे रख दिया एज ड्रॉर की तरह वो काम करेगा। कपड़े मुझे आयरन का और हैंड वॉश का टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने कपड़ों को बस जितने मशीन वॉश हो रहे थे वो किया। जो आयरनिंग के लिए बाहर कपड़े देने थे वो दे दिए। साथ ही जो ड्राई क्लीन के लिए जाने थे उनको मैंने पेंडिंग के लिए छोड़ दिया है। जब मैं थोड़ी फुर्सत में होंगी तब ये सारे काम करूंगी। अगर कपड़े फोल्ड करने का टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इनको एक पोटली बना के अलमारी में फिलहाल के लिए रख देती हूँ ताकि मैं दूसरे जरूरी काम निपटा पाऊँ। अगले महीने में कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं उनकी लिस्ट मैं पहले ही बना लेती हूँ। उन त्योहारों के लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं, किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैं शॉपिंग फिनिश करती हूँ और जो काम एडवांस में हो सकते हैं उनको मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। त्योहारों में इन सारी वजहों की वजह से मेरा भागम भाग नहीं होता। होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।